नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और आपको बता दें, आज रणभूमि में बात होगी फैसले की। जी हां, रणभूमि का जो शब्द है उसका नाम है फैसला। हम बात कर रहे हैं देश में चल रहे सबसे बड़े विवाद पर आए बड़े फैसले की। जिस कृषि कानून पर गदर मचा हुआ है, फिलहाल वो देश में लागू नहीं होंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है। हालांकि ये रोक स्थायी नहीं है। हालांकि किसान, आपको बता दें कि अभी भी अपनी मांग पर अड़िग हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कानून रद्द करवाने के बाद ही अपना धरना खत्म करेंगे। अब सवाल यह है कि फिर कैसे समाधान निकलेगा। बड़े फैसले पर पहले रिपोर्ट, फिर होगी रणभूमि। कृषि कानून पर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगाई। अभी तीनों कानून लागू नहीं होंगे। कानूनों पर अनिश्चितकालीन रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। कानून पर रोक के बाद भी किसान अड़िग। किसान कानून रद्द की मांग पर अड़े। करीब 50 दिन से कृषि कानून पर मचे बवाल पर बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक स्थायी नहीं है। देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। हालांकि कोर्ट की रोक के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो कानून रद्द करवाकर ही वापस जाएंगे। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। वहीं हरियाणा के सीएम ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। इसमें मुझे लगता है एक रास्ता आगे बनेगा कि उनको लागू करना, नहीं करना, कब करना, क्या करना। चूंकि तो कोर्ट के यानी एक प्रकार से गेंद जो है पाले में चली गई है, तो कोर्ट जो फैसला करेगा उस हिसाब से होगा। मैं इस कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। हालांकि विपक्ष कोर्ट के फैसले का तो स्वागत कर रहा है, लेकिन किसानों के आंदोलन खत्म करने के सवाल पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। आगे समय बताएगा। किसान अपना फैसला खुद लेते हैं और पहले भी लिया, आगे भी लेंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा। हम केवल ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। बहरहाल कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सवाल है कि कृषि कानून पर मचा ये गदर शांत हो पाएगा या नहीं, और अब इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलेगा। क्या जिद से समाधान निकल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। जो दर्शक अभी जुड़े उनके लिए बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। तो यानी किसान संसद की भी बात नहीं मान रहे हैं और कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, फिर किसकी बात मानेंगे? इसी मसले पर बात होगी। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान हैं। उन मेहमानों का परिचय करा दें। रमेश बामले, प्रवक्ता कांग्रेस, सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी, जोगेंद्र मैयड़ है, किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैयड़ साहब आपसे। सर, जिद पर अड़े आप, तो कैसे निकलेगा समाधान? ना तो आपने कृषि कानून को माना, ना कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं। जयप्रकाश जी, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और उन्होंने एक शुरुआत करी है। ये हम सिर्फ जीत की एक पहला मैच नहीं होता, जैसे पहला मैच जीतते हम, एक जीत की शुरुआत है ये। और हम घर तो जब ही जाएंगे जब हमारे ये कानून रद्द हो जाएंगे, और ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारा हक है। और हमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि सरकार अब भी हमें घुमा घुमा के बात ना करे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछ के नहीं ये कानून बनाए थे क्या? सरकार को, मोदी जी को अब भी हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी 26 तारीख से पहले भी समय आपके पास
26 तारीख से पहले समय है कि आप इन तीनों काले कानूनों को रद्द करो जी, और फिर हम घर जाएंगे। अगर सर नहीं हुए रद्द तो, क्योंकि कोर्ट ने तो अभी रोक लगा दी है, कमेटी बना दी है, फिर क्या होगा? हम आंदोलन और तेज कर देंगे जी। 26 तारीख को हम वहां पे उसमें परेड में शामिल होंगे। जो परेड होगी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की, पूरी जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति है उसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, पूरे लाखों ट्रैक्टरों के साथ वहां पे उसमें शामिल होंगे। यानी वही ना, मारपीट बवाल हुड़दंग करना, फिर यही होगा ना आगे मैयर साहब, फिर यही होगा ना, मारपीट बवाल करना, तोड़फोड़ करना। कर रहे हैं जी हम तो लोकतांत्रिक तरीके से। हाँ। नहीं जी, नहीं लोकतांत्रिक करनाल में क्या कर दिया? फिर करनाल में क्या कर दिया? बैठे हैं करनाल में, यही था लोकतंत्र। करनाल में क्या होगा जी? करनाल के अंदर जब वहां पे हम लाखों की संख्या में बैठे हैं, उनको सचेत कर दिया कि खट्टर साहब मैं अब समझाने की कोशिश न करें, और अब हम लाखों की संख्या में बैठे हैं वहां पे, आप समझाएं तो मोदी जी को समझाएं कि ये तीनों काले कानून रद्द करो और एमएसपी पर गारंटी कानून ले आए, और तभी ये किसान मानेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। शास्त्री जी, किसान नहीं मान रहे, हालांकि बैठक हो रही है और हो सकता है कि 5:30 बजे के बाद कुछ ना कुछ बात निकल कर आएगी, लेकिन जिस तरह तेवर दिख रहे हैं, मैयर साहब ने देख लिया और कई किसान नेताओं की बाइट भी आपने सुनी होगी, वो साफ कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। क्या करेगी अब सरकार? शास्त्री जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शास्त्री जी की आवाज उठाइएगा। चले, शास्त्री जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जैसे ही जुड़ेगी मिलेंगे। बामल साहब, कैसे देख रही है कांग्रेस का स्टैंड क्या है? रद्द होने चाहिए या अब आप भी समझाएंगे कि इनको वापस जाना चाहिए, कोर्ट ने रोक लगा दी है? देखो जयप्रकाश जी, मैं 3 तरीके हैं मेरे पास देखने के। नंबर 1 तो मैं किसान का बेटा हूं, नंबर 2 मैं लीगल तरीके से देखता हूं इसको, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और तीसरा मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें स्टेटस को किया है कि फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो ये एक आदेश है इंटरम, अभी कोई फाइनल समाधान नहीं है, लेकिन मैं स्वागत करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरफियर किया इसमें। और रही बात 4 सदस्यीय कमेटी बनाने की, वो कमेटी किसान मानते हैं, उस कमेटी के डिसीजन क्या है, जो उसकी क्या वैल्यू है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी के बेस पे क्या डिसीजन लेते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एडामेंट है वो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे। मैं आपसे बामल साहब एक चीज समझना चाहता हूं, आप एज ए लॉयर बता दीजिए, एक वकील के तौर पर बता दीजिए, आप किसानों को सलाह नहीं देंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब हट जाइए आप? देखो जी, मैं किसानों को ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक ये डिसीजन बाकी तो किसानों ने लेना, मेरी अपनी राय ये है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तो तब तक किसानों को वकील के तौर पर राय दे रहे हैं या प्रवक्ता के तौर पर? आप ये मेरी सारे एंगल से है, मेरी किसान का बेटे की हैसियत से, क्योंकि मैं फार्मर भी हूं। सुप्रीम कोर्ट की, फिर सुप्रीम कोर्ट को तो कोई मानेगा ही ना, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही नहीं माने जाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने एक पहल की है, हम तो कह ही नहीं रहे, वो कोई फाइनल डिसीजन थोड़ी है। आज जो किसान 50 दिनों से वहां बैठे हैं और इतनी मतलब किसानों ने जो बलिदान दिया वहां पे, तो आज ऐसे ही कि एक इंटरम स्टे दे दिया और किसान वापिस आ जाएंगे। मेरा तो व्यू यू है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तो किसानों को अपना एजिटेशन करना चाहिए। रही कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक तरीके से, जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी जब तक ये कानून है उनके खिलाफ है, रहेगी जब तक रद्द नहीं होते, अपना एजिटेशन जारी रहेगा। हाँ, मतलब विपक्ष के तौर पर तो आप भड़काते ही रहेंगे ना? नहीं जी जयप्रकाश जी, देखो ब्रदर, ये तो आपके व्यू हैं, आप जो मर्जी उसको इंटरप्रेट करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। अभी देखिए शास्त्री जी यही सीधा आरोप लगाएंगे। एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, तो जो भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या? जब भी हिंदुस्तान में जिसकी सरकार बनती है वो राजनीतिक पार्टी की बनती है,
हम भी तो राजनीतिक पार्टी है, हम एक विपक्ष की बिल्कुल, बात आपको भी तो वोट चाहिए। बिल्कुल सही सर, मैं आपकी बात की तारीफ कर रहा हूं, आपको भी तो वोट चाहिए, तो आप तो भड़काएंगे ही, आप तो विपक्ष में बैठे। ठीक है शास्त्री जी, गिर गए आप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे किसान, वो कह रहे वो तो चाहते हैं कि कानून रद्द हो। कैसे निकलेंगे सर, गले की फांस बन गया कृषि कानून। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, आप शांत हो जाइए भैया। बामल जी रुकिए अब। कांग्रेस का रमेश बाबा जी आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है, न उन्होंने लोकतंत्र को माना, न उन्होंने न्याय व्यवस्था को माना, और उसी खुली चुनौती के स्वर कहीं कहीं संकेत बामण जी के इस बयान में आते हैं। मैं फिर एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, नेता, विचारक और उसका जो उसको पोषक कर रहा है, तमाम लोग इस गतिरोध को दूर करना चाहते हैं, और उस गतिरोध के लिए ये इनके इन प्रकार जो भी साधन, जो प्रक्रिया और जो चीज हो सकती है, उसके लिए हम सब तैयार हैं। और इसी मद्देनजर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कानूनों की इम्प्लीमेशन के लिए रोक लगाई है, हम उसको स्वीकार करते हैं, और उस स्वीकारोक्ति का कारण भी यही है कि संसद का काम कानून बनाना होता है, और उसकी परीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। संसद ने कानून बनाया, वो प्रयोगशाला में गया, अब प्रयोगशाला जो निर्णय देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। पहली बार कह रहे हैं। नहीं शास्त्री, कुछ तो कानून में खोट होगा ना। जो किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अड़ेंगे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं, उनको तो कानून रद्द करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचकर ही इसको अभी फिलहाल स्थायी तौर पर तो नहीं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए तो नहीं किया, लेकिन एक अभी तो फिलहाल रोक लगा दी है ना। कुछ तो सोचा होगा ना सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने आप जो कहा, आपने उसको पूरे वाक्य को सुना नहीं। मैंने कहा कानून बनाने का काम रोड पर नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा खोट है हमारे कानून में। मेरा सवाल तो ये था ना, कानून में खोट होगा ना कुछ ना कुछ। तो सुन तो लो फिर उसको। उसको बार बार मैं ठहरा नहीं हूं, और आपकी बड़ी शालीन भाषा है, उसका मैं सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कानून बनाने का काम इस देश की संसद को दिया हुआ है, और कानून की व्याख्या और उसकी सुरक्षा करने का काम माननीय न्यायालय को दिया हुआ है। जब संसद का कानून न्यायालय में चला गया, तो वहां वो प्रयोगशाला है, वो जजमेंट है, वो उसका हम स्वीकार कर रहे हैं उस काम को। और उसके आगे भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसको सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे, ऐसा मंतव्य किसान नेता जो लोकतंत्र में विश्वास रखने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर 50 साल तक शासन करके अपने आप को मुख्य, और अभी भी वो राजनीतिक पार्टी है, हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के आने वाले न्यायालय के उस आदेश का सिर झुकाकर सम्मान करेंगे? ये जरा पूछ ले जो इनसे। बामल साहब जवाब दीजिए। बामल साहब, वही मैं कह रहा था, ये सीधा आप पर ही आरोप लगाते कि आप ही लोग भड़काते किसानों को। जयप्रकाश जी, आरोप निराधार है। किसान जब पहले दिन से, सबसे पहले किसानों ने करनाल में एजिटेशन किया था, जयप्रकाश जी आपको याद होगा, जहां किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ था, निहत्थे थे, किसानों पे पर्चे दर्ज हुए थे, जो कोविड उसमें भी बताते कि कांग्रेस के नेता थे वहां पर, कांग्रेस के विधायक पहुंच गए थे वहां पे। अपना इनका प्रश्न का उत्तर चाहता हूं मैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार कर रही है, अगले आदेश को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस और किसान नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस पर बात कीजिए। विधायक की कहते हैं किसानों की बात। चले महेश साहब, एक चीज मैं समझना चाहूंगा। देखिए, सरकार ने, आप लोग अड़े हुए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई। जो आपकी शंकाएं थी, खासकर एमएसपी बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें संशोधन के लिए तैयार हो गई सरकार, वहां झुकी। अब सरकार कह रही कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसे मानेंगे। सर, वो सरकार को कितना झुकाएंगे? जित पर तो आप लोग अड़े हैं ना। जयप्रकाश जी, मैं तो ये कहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके ऊपर रोक लगा दी, कानूनों में खोट है, जब ही रोक लगाई है ना,
और अब संसद को, अब मोदी जी को और ये इसका लोकसभा का जो संसद वो बुला करके तुरंत प्रभाव से और वहां पे ये कानून वापसी लेने का कानून रद्द करवा के और अपना ये किसानों को सम्मानजनक तरीके से, अपना सम्मानित तरीके से घर भेजे। और अभी कल की बात बताऊं मैं, अपने जेपी नड्डा जी ये कह रहे थे टीवी पे, अगर हमने किसानों की आय दुगनी ही कर दी, जबकि किसानों का जो जैसे जैसे भी ये सरकारें आई हैं, पहले कम से कम 4,500 रुपए भाव था जीरी का और आज 2,500-2,600 रुपए बिक्री है जीरी। जेपी नड्डा ने इतनी बड़ा बयान दे दिया कि किसानों की आय दुगनी कर दी। पहले 6,000 जी करे हैं 2022 में 6,000 आ रहे हैं ना खाते में, महेड़ साहब आ रहे हैं ना 6,000 खाते में। अच्छा 6,000 रुपए, बिल्कुल जो चीज अगर मानने लायक है, अरे बता तो दो खाते में आ रहे नहीं आ रहे हैं, बस ये तो 6,000 रुपए आ रहे हैं वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं जी। आता है ना मैसेज, बस ये पूछ रहा हूं। 6,000 से कुछ नहीं होने वाला जी, 6,000 रुपए से कुछ नहीं हो वाला। कम से कम भी एक एक किसान के 60,000 रुपए खाते में आए जब बात बनेगी जी। ठीक है शास्त्री जी, 60,000, फिर 60,000 के बाद वापस चले जाएंगे क्या? मैं आ रहा हूं बामल साहब। शास्त्री जी मैं जयप्रकाश जी अपना प्रश्न फिर दोहराता हूं आपके माध्यम से कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं आज के आदेश को भी, और कमेटी जब आदेश देगी उनको रिपोर्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, उस कमेटी के रिपोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी और किसान नेता माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे कि नहीं माने, ये आप तय करवा लो आज। ठीक है बामल साहब। सर वो तो नहीं मान रहे, किसान नेता आपने सुन लिया ना, वो तो कह रहे कानून रद्द हो। बामल साहब कांग्रेस का स्टैंड बता दीजिए। हाँ जी शास्त्री जी का सवाल सुना ना आपने? कांग्रेस भी चाहती है कि कानून रद्द हो। और जयप्रकाश जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकी कृषि कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगाई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषि कानून को इम्प्लीमेंटेशन पे जो रोक लगाई है, हम स्वागत करते हैं उसका और उम्मीद करते हैं कि किसान यहाँ से अपनी दिवाली मना के जाएंगे जब ये कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से मनमानी तरीके से अड़ी हुई है, तो आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा और इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टे की है। और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किसानों को न्याय दे और इन कानूनों को रद्द करे, जो कानूनन जो रद्द जो ये कानून लाए, ये जो बेसिकली गलत है, जो एक शोषण है पूरे वर्ग का, जमींदार का, एक मजदूर का, एक व्यापारी वर्ग का और आम कंज्यूमर का। इसलिए हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और हम उसकी इंतजार करेंगे। और किसान भी भाई भी जो आज मेरी उनसे बात हुई है, उनका भी यही व्यू है कि वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से खुशी खुशी अपना फैसला सुन के और कानून रद्द हो गए फिर यहाँ से जाके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है बामल जी हो गए। शास्त्री जी सुना आपने? देखिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना पड़ेगा फैसले का, भाई सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई है नहीं, लेकिन दूसरे हाथ में भी इनको लड्डू चाहिए। ये चाहते हैं किसानों के खिलाफ ये बोलेंगे नहीं, तो आप कैसे निकलेंगे? आप बताइए ना शास्त्री जी, ये तो खड़े हैं किसानों के साथ, ये तो कह रहे हैं कृषि कानून रद्द कर दीजिए। आप फंस तो आप गए ना जयप्रकाश जी, वो लड्डू हाथ में रहेगा, मुंह तक नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, जो भारतीय जनता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चीजें हैं उन सब को, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, उन सब मर्यादाओं का संरक्षण संवर्धन करती है और करेगी। और संवैधानिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते आए हैं और आगे करेंगे। एक स्वर से कहते हैं, दोनों हाथों में या एक हाथ में लड्डू नहीं रखते। हम फिर भी आग्रह करेंगे, विपक्ष की पार्टी, मुद्दे बहुत होते हैं चुनाव लड़ने के, आपके 50 साल का इतिहास जनता के सामने है। यदि हम उसमें पीछे रहेंगे तो जनता अगली बार आपको मैंडेट देगी, सरकार बनाएंगे। हमने कभी अपनी सरकार गिरते समय इमरजेंसी लागू नहीं की। हमने न्यायालयों के आदेश हमारे विपरीत आए तो उनको दखलंदाजी नहीं की।
हम आज भी कहते हैं जनमत तैयार कीजिए, जनता को विश्वास दिलाइए कि आप आने वाले समय में देश के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जनता आपको स्वीकार करेगी। आप मनचाहे कानून बनाए थे पीछे, आपने भी आगे भी बनाएंगे। वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत के साथ भारत की जनता ने दिया है। उस जनता का सम्मान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, संसद का सम्मान करते हुए, आंदोलनों को जब सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ दिशा निर्देश दे दे, सरकार को जो देंगे सरकार उसको मानेगी और हम सबको किसानों के हित में उठ रहे कामों को और आगे बढ़ाकर किसान की खुशहाली कैसे हो यह सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं मैं मैयड़ साहब से। मैयड़ साहब, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने सुन लिया बीजेपी का पक्ष। बीजेपी कानून रद्द नहीं करेगी, सरकार कानून रद्द नहीं करेगी। उम्मीद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून रद्द कर दिया तो ये स्वागत कर लेंगे। बताइए अब क्या होगा। जयप्रकाश जी, पहले तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो सटे दे दिया जी, रद्द तो संसद में ही होगा जी, और वही कर सकते हैं। जिसने कानून बनाया है वहीं से रद्द होगा। और अब भी मैं शास्त्री जी को ये कहना चाहूंगा, शास्त्री जी आप अपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाके आप उनको कान में कहो कि ये तीनों कृषि काले कानून समय रहते वापस ले लो। 26 तारीख नजदीक आने वाली है और किसान इसके बॉर्डर ये सारे तोड़ के और 26 जनवरी को हम परेड में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वहां कुछ भी हो जाइए, और हम काले कानून वापस करा के ही घर पे आएंगे, नहीं तो घर नहीं आएंगे। ये देश और लाखों किसान इनको चलिए सर, हमने दिए थे वोट, सुप्रीम कोर्ट ने लाखों किसानों ने वोट दिए थे, हटने के लिए तैयार नहीं है, तो किसान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब कृषि कानून पर मामला भी जो समाधान होना चाहिए था हुआ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, रणभूमि में जिस तरह बात हो रही थी, सरकार ने तो कह दिया अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा मान्य होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि रद्द हो, फिर रास्ता निकले कैसे? चलिए देखते चलते हैं कि आगे होता है क्या। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।